जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 JCERT का इंग्लिश यूनिट 4A सिम्बा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड स्टोरी पढ़ने से पहले यू मस्ट हैव रीड सेवरल स्टोरीज अबाउट द किंग ऑफ जंगल। आपने अनेकों कहानियाँ पढ़े होंगे जंगल के राजा के बारे में, द लॉयन। सेवरल का मतलब होता है अनेक। This story is a Swahili folk tale about Simba, popular name for lion in East Africa. यह जो कहानी है वो एक स्वाहिली लोक कथा है। स्वाहिली एक लैंग्वेज है जो ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया ये सब देशों में बोला जाता है। और सिम्बा क्या होता है? तो सिम्बा लॉयन को बोलते हैं, जो ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर लॉयन को सिम्बा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। Once Simba enters the house and grabs the cook's wife in its jaws. जो एक बार सिम्बा जो है वो घरों में घुसता है और कुक की वाइफ, जो खाना बनाने वाला जो होता है, उसकी वाइफ को अपने जबड़ों से झपट लेता है। ग्रैब्स का मतलब होता है झपटना। लेट्स सी व्हाट चॉस इट क्रिएट्स एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं कि वहाँ पे क्या अफरा तफरी, क्या हड़बड़ी मचाता है ये शेर, एंड आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सैनफोर्ड हाउस वाज ऑन अ हिल आउटसाइड द टाउन। जो सैनफोर्ड हाउस है, तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये वो पहाड़ पे होता है। कहाँ पे? तो शहर से बाहर। ऑन द बर्न्ट अप प्लेन इट्स सेल्फ। वहाँ की ज़मीनें ऐसा जला हुआ से जैसा लगता है कि वहाँ के आग लगा हुआ था, वैसा टाइप का लगता है कि जब कहीं ज़मीन में आग लग जाता तो कैसा पूरा सूखा सूखा अजीब सा लगता है ना, वैसा था वहाँ पे। देयर ग्रीव नथिंग बट दोज बेयर स्पाइकी थॉर्न ट्रीज दैट यू फाइंड ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका। वहाँ पे ग्रो का वर्ब टू फॉर्म होता है ग्रीव, इसका मतलब भी होता है उगना। तो वहाँ पे है सो वैसा कुछ भी नहीं उगता था, बस इस नंगे पेड़ों के सिवा। स्पाइकी मतलब होता है नंगे पेड़, यहाँ पे स्पाइकी थॉर्न ये सब कांटेदार झाड़ियों को कहा गया है, जो हम लोग को है सो पूरे ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। वी सैट देयर वॉचिंग द सन गो डाउन बिहाइंड द फ्लैट डाउन प्लेन दैट वाज कवर्ड विथ थॉर्न ट्रीज। हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसके लिए यूज किया गया है? तो हम लोग यहाँ पे है सो जो ऑथर है वो, और उनके साथ कोई दो और लोग हैं, वो है सो आगे आएगा स्टोरी में कि कितने लोग हैं, 3 लोग थे यहाँ पे, तो वो उन लोगों के लिए वी यूज किया गया है। तो वी सैट देयर वॉचिंग द सन गो। हम लोग वहाँ पे बैठ के क्या देख रहे थे? सनसेट देख रहे थे। बिहाइंड द फ्लैट डॉन प्लेन्स दैट वाज कवर्ड विथ थॉर्न ट्रीज। उस समतल भूमि के पीछे जो क्या चीज़ से कवर था? कांटेदार झाड़ियों से कवर था। सडनली द वॉइस ऑफ अ मैन येलिंग इन स्वाहिली एक्सप्लोडेड इनटू द क्वाइट ऑफ द इवनिंग। अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक। द वॉइस ऑफ अ मैन येलिंग इन स्वाहिली, एक आदमी है सो स्वाहिली लैंग्वेज में चिल्लाता है। येलिंग का मतलब चिल्लाना। और जो शाम की जो शांति होता है, क्वाइट मतलब शांति और इवनिंग मतलब शाम, शाम की जो शांति होता है उसको भंग करता है। उसके बाद आगे क्या होता है? इट वॉज माई बॉय। ये बोलता है कि यह मेरा लड़का है मडीसो, जिसका नाम क्या होता है? मडीसो। बवाना बवाना बवाना, बवाना का मतलब होता है मालिक। वो चिल्लाता है मालिक मालिक मालिक। ही वॉज येलिंग फ्रॉम द समवेयर बिहाइंड द हाउस। वह है सो चिल्लाता है उस घर के पीछे कहीं किसी जगह से। आगे देखते हैं। सिम्बा बवाना सिम्बा, वो क्या बोलता है? सिम्बा मालिक, सिम्बा मालिक। ऑल 3 of us leapt to our feet and the next moment Madiso came tearing round the corner to the house yelling at us in Swahili. उसके अगले ही पल हम लोग ऐसो खड़े होते हैं और वहाँ से भागते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है खड़ा होना। टू आवर फीट,
द नेक्स्ट मोमेंट मडीसो कैम, अगले ही पल मडीसो आता है आंसुओं के साथ घर के किसी कॉर्नर से आवाज़ लगाते हुए कि चिल्लाते हुए स्वाहिली लैंग्वेज में, कम क्विक बवाना, क्या बोलता है और क्या चिल्लाता है कि जल्दी आओ मालिक, कम क्विक, जल्दी आओ जल्दी आओ। अ ह्यूज लायन हैज काउड द कुक्स वाइफ, एक बड़ा लायन, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा लायन, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, लायन है यहाँ पे, तो बड़ा लायन, एक बड़ा सा शेर जो है वो खाना बनाने वाली की वाइफ जो है उसको पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड फ्लीव इनटू द हाउस एंड कैम आउट अगेन इन 5 सेकेंड्स। जो रॉबर्ट सैनफोर्ड है वो एकदम भाग के घर के अंदर जाते हैं। वैसे तो फ्लीव का मतलब होता है उड़ना, लेकिन यहाँ पे होगा भागना। यहाँ पे जो रॉबर्ट सैनफोर्ड एकदम जो बहुत तेज़ी से भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और 5 सेकेंड में ही वापस आ जाते हैं। क्या चीज़ के साथ? फ्लैट होल्डिंग अ पावरफुल राइफल एंड रैमिंग अ कार्ट्रिज इनटू द ब्रिज, और वो वापस राइफल लेके आते हैं जिसमें वो है सो कारतूस भर रहे होते हैं। कारतूस मतलब होता है गोलियाँ। इनटू द ब्रिज, और यहाँ पे राइफल का मतलब होता है बंदूक, और रैमिंग का मतलब होता है ठूसना। उसमें है सो कारतूस डाल रहे थे बंदूक के अंदर। गेट दोज चिल्ड्रेन इंडोर्स, ही शाउटेड टू हिज वाइफ एज ही रैन डाउन ऑफ द वरांदा विथ मी बिहाइंड हिम। वह क्या चिल्लाते हैं कि बच्चों को अंदर ले जाओ, अपनी वाइफ को कहते हैं कि बच्चों को अंदर ले जाओ, जब वो भागते हुए वरांदा की तरफ जाते हैं। आगे देखते हैं। Madiso was jumping about the pointing towards the back of the house and yelling in Swahili. मडीसो है वो उछलते रहता है थोड़ा सा, जब उसके अंदर थोड़ा डर आ गया ना, जब वो देखा कि जो शेर है वो जो खाना बनाने वाला का वाइफ की जो है पकड़ लिया है, तब वो थोड़ा उछल रहा था और इशारा करते हुए पॉइंटेड टुवर्ड्स, इशारा करते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए घर के पीछे बता रहा था, चिल्ला रहा था। द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज चैसिंग द लायन। जो लायन है वो खाना बनाने वाले की वाइफ को पकड़ लिया है और वह जो है वो उसका पीछा कर रहा है, लायन का पीछा कर रहा है। वह कौन? तो इस जो खाना बनाने वाला रहता है ना, रसोईया रहता है वो, और चैसिंग का मतलब होता है पीछा करना। आगे देखते हैं। जितना भी कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसको मैं एक वीडियो में करवाऊंगी, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन और टेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट्स लिव्ड इन अ सीरीज ऑफ लो वाइट वास्ट आउट बिल्डिंग्स एट द बैक ऑफ द हाउस, एट द बैक ऑफ द हाउस। जो नौकर है वो कहाँ रह रहा था? तो एक अनवॉश्ड मतलब वाइट वॉश्ड घर में। जो वाइट वॉश मतलब होता है ना, जब घरों में बहुत दिन तक पेंट नहीं होता है तो वो डल सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, तो वो कहाँ पे था? तो वो उस घर के पीछे था। एज वी कैम रनिंग राउंड द कॉर्नर वी सॉ 4 or 5 हाउस बॉयज लीपिंग अबाउट द पॉइंटिंग एंड श्रिकिंग। जब वो आए तो वो क्या देखते हैं, जब वो दौड़ते हुए भागते हुए आए तो वो उन्होंने क्या देखा कि 4 से 5 लोग अपने 4 से 5 लड़के खड़े होके पॉइंट कर रहे थे, अपने हाथों से इशारा कर रहे थे, डरते हुए। श्रीक का मतलब चीखते हुए, श्रीक मतलब डरना या चीखना, तो चीखते हुए ये बता रहे थे, इशारा कर रहे थे, सिम्बा 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 सिम। द बॉयज were all clothed in spotless white cotton robes that looked like long night shirt and each had a fine scarlet tarbush। यहाँ पे जो लड़के क्या पहने हुए थे इस चीज़ का वर्णन किया हुआ है कि जो लड़के हैं वो स्पॉटलेस वाइट कॉटन, बिना दाग वाले। स्पॉटलेस का मतलब होता है बिना दाग वाले। हम लोग ये ऐड में भी सुने हैं, जो फेयर लवली का ऐड होता है ना, उसमें ये स्पॉटलेस ग्लो ये सब का बारे में वर्णन करती है। तो यहाँ पे स्पॉटलेस का मतलब होता है बिना दाग वाले। तो वो लड़के क्या पहने हुए थे? बिना दाग वाले सफ़ेद सूती के वस्त्र। ड्रॉप्स का मतलब होता है वस्त्र। दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट, जो कैसा दिख रहा था? लंबा नाइट शर्ट के जैसा दिख रहा था। एंड ईच हैड अ
फाइन स्कारलेट टारबूस, और उन लोगों के पास स्कारलेट का मतलब होता है लाल, लाल कलर का टारबूस था। टारबूस एक कैप बोलते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है, इस कैप को बोलते हैं टारबूस, इस कैप को बोलते हैं टारबूस। ऑन उनके माथे पे, द टारबूस इज अ सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट अ ब्रीम एंड देयर ही इज ऑफन अ ब्लैक टेसल ऑन इट। जो टारबूस होता है वो एक छोटा सा जो कैप होता है ना, उसका ऊपरी वाला भाग मतलब टॉप जो हिस्सा होता है वो होता है जो बिना ब्रीम का होता है। ब्रीम मतलब होता है जो एक कैप होता है ना इस टाइप में, एक मिनट आपको बना के दिखाते हैं। इस टाइप का जो कैप होता है तो इसका जो, एक मिनट, इस टाइप का जो कैप होता है ना, इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है इसको ब्रीम बोलते हैं। तो इस जो टारबूस में क्या होता है कि टारबूस में ब्रीम नहीं होता है, वो विदाउट ब्रीम का होता है, जो जिसमें क्या लगा हुआ था, टेसल का मतलब होता है लटकन। द टारबूस इज अ सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट अ ब्रीम एंड देयर इज ऑफन अ ब्लैक टेसल ऑन इट, और उसमें एक ब्लैक कलर का लटकन लगा हुआ था। द वुमेन हैड कम आउट ऑफ देयर हट्स एज वेल, जो औरतें थी वो भी अपने झोपड़ियों से बाहर निकली, एंड वर स्टैंडिंग इन अ सेपरेट ग्रुप्स, और एक सेपरेट ग्रुप में खड़े होकर के देख रही थी, साइलेंट एंड स्टारिंग। वेयर इज इट, वेयर इज इट, रॉबर्ट सैनफोर्ड shouted, but he had no need to ask। वह कहाँ है, रॉबर्ट सैनफोर्ड ने चिल्लाते हुए कहा। शॉर्टेड का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन उनको यह पूछने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? फॉर, आगे देखते हैं। फॉर वी वेरी क्विकली स्पॉटेड द मैसिव सैंडी कलर्ड लायन नॉट मोर देन 80 और 90 यार्ड्स ऑफ। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एक बालुई कलर का लायन को जाते हुए देखा जो घर से 80 से 90 गज से ज़्यादा दूर नहीं होगा। फ्रॉम द हाउस, घर से। ही हैड फाइन बूसी कॉलर ऑफ फर अराउंड हिज नेक, उसके नेक में है सो झाड़ी जैसा कॉलर था, उसके जो हेयर था ना वो। एंड इन हिज जॉज ही वॉज होल्डिंग द वाइफ ऑफ द कुक, और वो अपने जॉ में, अपने जबड़ों में उस खाना बनाने वाला का वाइफ को पकड़े हुए था, जकड़े हुए था। द लायन हैड द वुमेन बाय द वेस्ट सो दैट हर हेड एंड आर्म्स हंग डाउन ऑन वन साइड एंड हर लेग्स ऑन द अदर्स। वो जो लायन था उस वुमेन का कमर को पकड़े हुए था, जिसके वजह से उसके जो माथा और जो हाथ था वो एक साइड झुक गए थे और उसके जो पैर थे वो दूसरे साइड। एंड आई कुड सी दैट सी वॉज वियरिंग अ रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस, और मैं यह देख पा रहा था कि वह जो औरत थी वह कैसा ड्रेस पहनी हुई थी, रेड, सी वियरिंग अ रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस, वह लाल और सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी। द लायन सो स्टार्टिंगली क्लोज was moving away from us in calmest possible manner, and behind the lion not far ran the cook himself in his white cotton robe। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लायन था वो बहुत ही शांति से आगे बढ़ रहा था, घर से दूर जा रहा था, और उसके पीछे पीछे क्या हो रहा था, उसके पीछे पीछे उस जिसको पकड़ा था जो कुक था वो ऐसा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हिज वाइट कॉटन रॉब एंड टारबूस, आगे देखते हैं। रैन द, और उसके पीछे पीछे जो कुक था वो भाग रहा था। हिमसेल्फ इन हिज वाइट कॉटन रोब एंड टरबूज, वो अपने सफ़ेद वस्त्र और तरबूज, उसके जो हेड में तरबूज लगा हुआ था उसके साथ। ही वॉज रनिंग मोस्ट ब्रेवली एंड वेविंग हिज आर्म्स लाइक अ वाइल्ड वन विंड, लीपिंग क्लैपिंग हिज हैंड्स, और वह बहुत ही बहादुरी से दौड़ रहा था और अपनी भुजाएं जो है वो बवंडर की तरह लहरा रहा था, और क्या कर रहा था, वो छलांग लगा रहा था और ताली बजा रहा था
और वो चिल्ला रहा था। स्क्रीमिंग का मतलब होता है डरना, चीखना। और चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था? सिम्बा सिम्बा सिम्बा। इसका आगे हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।